आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य महोत्सव अमृत गमय का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से किया गया, जिसमें सीएम धामी और केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम वेलहम गर्ल्स स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें लोक संगीत, वेस्ट बंगाल, कश्मीरी संगीत के साथ कई प्रस्तुति देखने को मिली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रुद्रपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए। यह यात्रा जगतपुरा से प्रारंभ होकर शिव मंदिर में संपन्न हुई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि सभी को अपने घरों पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा यह तो अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा सभी को निकालनी चाहिए। तिरंगा अभियान आज़ादी के 75 वर्ष तक हम सब लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। कोई घर तिरंगा विहीन न रहे, इसके लिए मैंने आह्वान किया और मैंने स्वयं आज रुद्रपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस उद्देश्य के साथ कल से हमारे कार्यकर्ता हर वार्डों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हर क्षेत्र में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। ये मेरा आह्वान है। वीर भूमि उत्तराखंड है, वीर भूमि का कोई परिवार, कोई घर ऐसा न हो जहाँ तिरंगा नहीं। हरिद्वार में उषा ब्रेको प्राइवेट लिमिटेड रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देने जा रही है। मनसा देवी और मां चंडी देवी रोपवे से दर्शन करने के लिए जाने वाली माताओं और बहनों के लिए निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। रोजाना के अंतर्गत सरकार द्वारा तय जीएसटी देना होगा और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। परिवार के अन्य सदस्यों को भी परिचय पत्र दिखाकर रोपवे के किराए में रियायत दी जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुविधा सिर्फ स्थानीय हरिद्वार की माताओं और बहनों के लिए रखी गई है और यह स्कीम रक्षाबंधन के दिन के लिए ही मान्य होगी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर 4000 हैंड सैनिटाइजर और 8000 साबुन वितरित किए गए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह कार्यक्रम चंपावत प्राथमिक विद्यालय में डेंटल स्कूल एजुकेशन हाइजीन के तहत किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को हाइजीन के बारे में जागरूक भी किया गया। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत डेटॉल द्वारा वित्त पोषित और प्लान इंडिया द्वारा क्रियान्वित ये कार्यक्रम है। इसमें डेटॉल जो है वो बच्चों को हेल्थ और सैनिटेशन के लिए सैनिटाइज़र और सोप दे रहा है। करीब 40,000 सैनिटाइज़र और 80,000 सोप प्रोवाइड कर रहा है, जो कि चंपावत के प्राथमिक विद्यालयों में वितरित होंगे। और इसके साथ ही जो प्लान इंडिया है वो इसको एजुकेट करने के लिए बुकलेट है, ब्राउचर है, पैम्फलेट है, ये सब चीज़ें भी उपलब्ध कराएगा, जिससे बच्चों में हेल्थ और हाइजीन को लेकर के हैबिट डेवलप हो। उत्तराखंड के श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अगुवाई में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूरे शहर भर के स्कूली बच्चों, एसएसबी के अधिकारियों, जवानों ने हिस्सा लिया। यात्रा में 150 मीटर लंबा झंडा पूरे शहर में ले जाया गया। वहीं यात्रा के दौरान सब लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी विधानसभा के श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र में 5000 घरों में तिरंगा लगाया गया है। एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा यहाँ पे आयोजन किया गया है। हजारों लोग इसमें शामिल हैं। मैं श्रीनगर की जनता को, अपने जितने भी पार्षद हैं, हमारे जितने भी यहाँ के व्यापारी लोग हैं और शिक्षा विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सभी विभागों को धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेषकर एसएसबी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस यात्रा में सब लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया है और 13, 14, 15 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर में झंडे लगाने हैं के लिए, तो हम 5000 परिवारों में यहाँ पे तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं कि जो तिरंगा लगाए, और सब लोगों का आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। हम भी घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि
एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील के एसडीएम ने इस यात्रा का नेतृत्व किया। तहसील परिसर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसे मुख्य बाजार क्षेत्र से होकर आयोजित किया गया। विद्यालयों के छात्रों ने इस रैली में जोर शोर से हिस्सा लिया। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि देश की आन बान और शान के रूप में तिरंगा यात्रा को प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय है। तो जिलाधिकारी ने यात्रा का नेतृत्व किया, छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। तो आजादी का अमृत महोत्सव स्कूलों में मनाया गया। उधमसिंहपुर में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि तिरंगा यात्रा निकाला गया। उप जिलाधिकारी ने यात्रा का नेतृत्व किया। तो उधमपुर में कई जगह देखा गया कि तिरंगा यात्रा निकाला गया। उप जिलाधिकारी ने यात्रा का नेतृत्व किया। अवसर से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, शासन प्रशासन के निर्देश पर 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हर घर तिरंगा फहराए जाने का एक सपना देखा गया है। उस सपने को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट्स जो इस क्षेत्र के विद्यालय के विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से एक जागरूकता अभियान लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत निकाला गया है। उसी के तहत यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है। केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन के एक दिन पहले आयोजित होने वाले अन्नकूट मेले को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए केदारनाथ मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। भगवान केदारनाथ को नए अनाज का भोग चढ़ाने के साथ ही उत्सव भतूज अन्नकूट बुधवार रात्रि को आयोजित होगा। अन्नकूट मेले में शिरकत करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने बाबा केदारनाथ के धाम के लिए रुख कर लिया है। युगों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हर साल रक्षाबंधन से एक दिन पहले इस मेले का आयोजन किया जाता है। अन्नकूट मेले में चावल समेत अनेक प्रकार के व्यंजनों से भगवान शंकर के स्वयंभू लिंग पर श्रृंगार कर विश्व कल्याण और क्षेत्र के समृद्धि की कामना की जाती है और पूरी रात भोले बाबा का गुणगान किया जाता है। चलिए रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में पारंपरिक मक्खन होली यानी बटर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। 17 अगस्त को आयोजित होने वाले इस पारंपरिक उत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में आजादी के जश्न पर दूध, मट्ठा और मक्खन की होली मनाई जाएगी। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि रैथल के ग्रामीणों द्वारा सदियों से भाद्रपद माह की संक्रांति को दूध, मक्खन, मट्ठा की होली मनाई जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के स्थानीय लोग प्रकृति का आभार जताने के लिए इस कार्यक्रम के पर्व को हर रूप में मनाते हैं। जो हमारे तमाम पशुपालक होते थे, डांडों कांटों में दूध, मक्खन बहुत सारा होता था। वहाँ पर देवी देवताओं की पूजा की जाती, जो देवी देवता हमारे आस्था के प्रतीक हैं। तो जो बुग्याल होते हैं, बुग्यालों में इस समय जो छानियाँ हैं, वहाँ पर जो हमारे पशुपालक निवास करते थे, धीरे धीरे इसको जो है वहाँ पे तमाम दयारा बुग्याल में हमारे तमाम पर्यटक जो है आने लगे, देश विदेश के सैलानी आने लगे। लोगों को होम स्टे पे लोगों को जो है रोजगार मिलने लगा। उत्तराखंड के लक्सर तहसील में उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल गांव में ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण को लेकर एक पुराना भूमि विवाद चला आ रहा था। इसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने मौके पर जाकर भूमि विवाद निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर ही अस्थायी रूप से किया गया अवैध अतिक्रमण हटाने पर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया गया है। ओवर हेड टैंक स्वीकृत हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वहां पर भूमि से लेकर के विवाद किया गया था। वो सरकारी जमीन है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया था, जिसको हटा दिया गया है और वहां पर टंकी का काम प्रारंभ कर दिया गया है।
और वहाँ पर जो समस्या थी और जो विवाद था भूमि को लेकर के उसका समाधान हो चुका है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र को गंगा तटीय इलाका होने के अलावा इसे खनन बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है और ऐसी परिस्थितियों में खनन माफियाओं का दिन और रात जमकर बोलबाला रहता है। खासकर अवैध खनन की चोरियों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन अब एक वरिष्ठ स्थानीय अधिवक्ता ने खनन माफियाओं के वाहनों का रिहायशी बस्ती से निकालने पर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल खनन माफिया अवैध खनन सामग्री से लदे वाहन को मुख्य मार्ग की जगह रिहायशी इलाकों से निकालते हैं, क्योंकि मुख्य मार्ग पर उप जिला मजिस्ट्रेट का आवास है, जिससे बचकर माफिया अवैध खनन करते हैं। वहीं अधिवक्ता की शिकायत के बाद अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिस पर प्रशासन ने पुलिस महकमे को खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जगह जगह पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं, जिस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जो लोग ट्राली में खनन करते हैं वो रायसी से ट्राली भर के जब लाते हैं तो चूंकि लक्सर में घुसने से पहले एक रास्ता सोसाइटी रोड मोहल्ले में घुसता है। एसडीएम साहब का आवास बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली वाले तहसील रोड से घूमते हुए सोसाइटी रोड मोहल्ले से निकलते हैं और मीर भोज चौक पे निकलते हैं सीधा जाकर। इनको प्रॉब्लम है कि एसडीएम का आवास बचाना है हमको। इस मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे महिलाएं घूमते रहते हैं। ये ट्रैक्टर वाले पुलिस से बचने के लिए तेज गति से निकालते हैं। कई बार मैंने आवाज उठाई, मैंने एसडीएम साहब को भी बताया, मैंने पुलिस को भी कई बार सूचना दी कि इस प्रकार इस खनन को रोको जो मोहल्ले में घूम रहे हैं। देखिए, अवैध खनन को लेकर के पूर्व में भी लगातार कार्रवाइयां होती रही हैं और क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो है मेन रास्ते से न जाकर के अब जो है साइड के रास्तों से जाने लगे हैं, तो इस पे भी हम जो है कार्रवाई की योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से जो है इस तरह की जो भी अवैध खनन की गतिविधियां हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी, उन पर रोक लगाई जाएगी।